बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर न्यूज़ देखने वाले तमाम नाजरीन को रियाज मलिक की जानब से अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपको बड़ी दिलचस्प वीडियो देने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन मैं फिर ये वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रवायत आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाजरीन, आज जो दिलचस्प वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं वो आज सुबह जब मैं घर से निकला तो एक शोर शराबा, एक खौफो हरास फैला हुआ था। मैंने पूछा कि क्या वजह है, क्या वजूहात हैं, ये क्या मामला है। तो मुझे पता चला कि आज भुछाल कलान के मोहल्ला रहमानिया में कुछ चुड़ैल आई थी या कोई जराइम पेशा खवातीन और मर्द थे जिन्होंने आकर दीवारें फलांगी, पथराव किया। आज हम इसकी तफसील आपको बताएंगे, कुछ इसके बारे में अपडेट्स भी आई हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन एक और बात भी है, अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है, सालसी हमने की है, पाकिस्तान ने की है, तो कहीं से भी एक आवाज नहीं उठी जो आज सहर न्यूज आवाज उठा रहा है। हमारी पाकिस्तानी नजात खातून आफिया सदीकी 86 बरस की कैद काट रही है अमेरिका में। अभी बड़ा मौका था, अभी हम ये इसे मशरूत भी रख सकते थे कि हम इसे शर्त रखेंगे कि हम ये मुज़ाकरात उस वक्त कराएंगे जब आप लोग आफिया सदीकी को रिहा करेंगे। मैंने सुना है कि आज कुछ पेशरफ्त भी हुई है, इसके बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। तो नाजरीन, हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप इससे महजूज हो सकें। हमें कमेंट्स भी कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपकी डिमांड क्या है। नाजरीन, आज सुबह जब मैं घर से निकला तो एक शोर, एक हंगामा बपा था। मैंने पूछा कि क्या मामला है, ये क्या हो रहा है। तो मुझे बताया गया कि एक खातून थी, उसके साथ कुछ मर्द थे जो गली में मोहल्ला रहमानिया में आए। उन्होंने एक वीडियो भी मुझे सेंड की जो CCTV कैमरे की बनी हुई थी, जिस पे एक खातून जो है वो दरवाजा फलांग कर ऊपर छत पे चढ़ जाती है। छत पे चढ़ने के बाद वो काफी देर बैठती है वहां। इससे वो चुड़ैल तो लगती नहीं थी। मैं ये आपको बताऊं कि यहाँ तो ये कहा जा रहा था कि चुड़ैल है, इसलिए मैं कह रहा था कि उसको कहीं मच्छर ने काटा तो उसने उसको खारिश भी की। और फिर जो दूसरा मामला जो मैंने उसे जजमेंट किया, उसे वो ये था कि उसने अपना दुपट्टा सर पे बांधा, बड़ा वो इस्लामिक तरीके से। दूसरा, उसने जो ड्रेस पहना हुआ था वो भी एक लेसें लगी हुई थी, वगैरह वगैरह जो कुछ भी था। मैं खातून है, मैं सारा तबसरा तुम्हें करने से कासर हूँ। अभी मैं एक बात आपसे, एक और जगह से मुझे एक आदमी ने बताया कि उसके पीछे 20 फुट गहराई है, वो उस छत के ऊपर चढ़ी है। ऊपर एक आदमी सो रहा था, उसे जगा के उसे कहा मैंने फिलिस्तीन जाना है। तो उसने कहा फिलिस्तीन मुझे तो नहीं पता, ये सीढ़ियों से रास्ता नीचे उतरता है। वो उतर के उसे निचोक साइड पे उतर गई। अच्छा, फिर ऊपर से क्या हुआ, कुछ लोगों ने मुझे ये बताया कि एक एहसान नामी शख्स का के बारे में पता चला कि वो बाहर निकला हुआ था, तो वो छत से उसने उसके ऊपर पथराव भी किया, ईंटें मारी उसको और काफी सारे दरवाजे भी पीटे उसने। जिससे मुझे तो ये लगा नहीं कि ये तो दो बातें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि वो मखबूतुल हवास औरत हो, जिसे घर वालों ने पाबंद किया हो, बंद करके रखा हुआ हो और वो निकल गई हो और उसने आते ही ये हंगामा बर्पा कर दिया हो। मुझे ये पता नहीं, ना मैं जानता हूँ ना ये इसके बारे में कुछ अपडेट्स आई हैं कि वो औरत कौन थी, क्या थी। बहरहाल ये औरत ही थी, ये बात कंफर्म है कि वो चुड़ैल या पिछल पैरी बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उसके पांव बिल्कुल सीधे थे जब वो पांव लटका कर बैठी हुई थी।
तो मैं ये आपको देख भी रहे हैं, साथ साथ वीडियो में आपके चला भी रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख भी रहे हैं। तो फिर मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ अटैच हैं सोशल मीडिया पर, ओवर कॉन्फिडेंस किस्म के लोग हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि उनके दिमाग कहाँ जाके है भी या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। वहां एक साहब कह रहे हैं कि वीडियो पूरी देख, मैंने तो सारी वीडियो देखी, तो मैंने ये सारा कुछ कहा ना। मैंने वो पूरी वीडियो देखी है और देखने के बाद मैंने उसे अपलोड किया था कि यार ये, अब हालांकि मैं माजरत भी चाहूंगा अगर वो भूचाल की हो या इलाका वनहार की कोई औरत हो, तो मुझे ये पता नहीं है कि वो कौन थी कौन नहीं। बहरहाल हमने इस पे तबसरा इसलिए किया कि बाज लोग इसे जरैम पेश अफराद के साथ भी वो अटैच कर रहे थे, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि कोई वारदात तो हुई नहीं, ना कोई चोरी हुई, ना कोई डकैती हुई, तो ये मुमकिन है कि किसी ने खौफ व हरास फैलाने के लिए ये वारदात की हो। वल्ला उसके लिए तहरीरी तौर पर अहले मोहल्ला ने थाना मनहार में दरखास्त भी दी है। मैं वो कॉपी भी आपको दिखाई देता हूँ कि एक औरत है जराइम पेशा, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो फेरी वाली औरतें आती हैं उनमें से थी, लेकिन लगती नहीं थी कि ये कोई फेरी वाली औरत थी किसी अच्छे घर की थी। मुमकिन है उसका कुछ दिमाग गड़बड़ हो। अभी हम इसके बारे में मजीद तबसरा तो कर नहीं सकते। तो मैं एक इस खबर का एक और पहलू जो मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तानी एक औरत जो 86 साल की कैद काट रही है अमेरिका में, यकीनन वो बेगुनाह है। इसमें कोई ऐसी बात करने वाली नहीं है कि उसके साथ जो जुल्म हुए, मैं उन जुल्मों में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ एक बात पे जाना चाहूंगा, वो बात ये है कि अमेरिका और ईरान की जंग लगी है और ये बहुत बड़ा एक मौका है कि हम उस मौके से फायदा उठाते, क्योंकि अमेरिकन सदर जो हैं वो हम पे भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने देख लें कि अमेरिका की सारे फैसले जो हैं वो पाकिस्तान में करा रहे हैं। तो ये बड़ा एक बेहतरीन मौका था कि अगर फील्ड मार्शल या हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अ, ये मुतालबा भी दरमियान में रख देते कि हमारी उस खातून कैदी को रिहा किया जाए। मुझे आज पता चला है कि हुकूमती लेवल पे कुछ हलचल मची है, लेकिन आप लोगों से भी गुजारिश है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आपसे भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आकर इसकी आवाज जरूर बुलंद करें, ताकि अ, हो सकता है मुमकिन है अल्लाह ताला रहम करे और आफिया सदीकी को भी रिहाई मिल जाए। तो नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हमारे इस व्लॉग की स्टोरी को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कल हाजिर होंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।